अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं तीसरी जमात की इल्म रियाज़ी लेकर हाजिर हूँ। उन्वान है आसान जमा। इससे पहले हमने जमा किस तरह करना है, जमा का तसव्वुर के बारे में सीखा था। आज है आसान जमा। आसान जमा बच्चों को दहाई में आने वाले हिसाबात का तसव्वुर दिलाना मुश्किल होता है। उस्ताद के लिए, मौलिमा के लिए दहाई का लेकर मीन्स दहाई का एक लेकर जमाना और दहाई क्यों लिया जाता है, ये बच्चों में तसव्वुर दिलाना मुश्किल होता है। तो यहाँ किताब पर आसान सरगर्मियाँ दिए गए हैं, वही लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं आसान जमा यानी सिंपल एडिशन। पेज नंबर 69 में है ये। ने फुरखान और आमिना अपने वालिदा के साथ फलों की दुकान पर पहुँचते हैं। फुरखान कहता है माँ मुझे संतरा पसंद है। आमिना कहती है माँ मुझे तरबूज पसंद है। माँ ने फुरखान को 49 रुपयों के संतरे और आमिना को 42 रुपयों के तरबूज दिलवाए। दुकानदार ने वालिदा को कुल कितने रुपए देने होंगे जल्द अज जल्द गिनती करके कहता है 49 यानी 40 और 9। वो अलग अलग गिनता है क्योंकि वो अनपढ़ होते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो हिसाब में तेज़ होते हैं। तो वो इस तरह से गिनती करता है 40 और 9 और 42 के 40 और 2 इस तरह से गिनती करता है और 40 को जमाता है और फिर 9 और 2 को जमा कर कहता है 91, पूरे 91 रुपये हुए, इस तरह से कहता है। तो उसके बाद अब बच्चों को हम दहाई के हिसाबात कैसे, दहाई का तसव्वुर कैसे दिलाना होगा, यहाँ पर है। अगर फ़र्ज़ करें 40 पर 3 यानी 43 और 30 पर 5 यानी 35 को इकाई दहाई में तकसीम कीजिए। अगर 40 पर 3 यानी 43 और 35 को जमा करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो जिस तरह दुकानदार वो 40 और 40 को लग गया था, इस तरह हम बच्चों को समझाएंगे कि 40 + 3 और 30 + 5 इस तरह सिखाएंगे, क्योंकि 43 का मतलब है 40 पर 3, 40 और 3। 35 का मतलब है 30 और 5। पहले ये दिखाएंगे, फिर उसके बाद है उसे जमा किस तरह से करना। जमा किस तरह से करेंगे, 40 + 3 यहीं पर 35 के 30 + 5 जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, देखें। तो ये 40 और 30 को जमाएंगे तो 70 होगा और 3 और 5 यानी इकाई के अदद को जमाएंगे तो 8 होगा। 70 पर 8 यानी 78, उसका जमा 78 हुआ। यहाँ पर देखिए 78 होकर है, यहाँ पर जमा 78 हो। वही आसानी से लिखने के तरीक़े से लिखेंगे तो सिर्फ दहाई के हम लिखेंगे तो 40 + 30 70 हो गए और 3 + 5 8 हो गए। 70 और 8 को जमाने पर 70 पर 8 यानी 78 हुए। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देखिए। और दूसरा एक हिसाब है और एक तरीक़े से भी कर सकते हैं। मिसाल दूसरी देकर है यहाँ पर 23 + 64, 23 + 64 इस यहाँ भी वही तरीक़े से करना होगा। 23 यानी 20 + 3, 23, 64 60 + 4। तो 20 और 60 कितने हो गए, 80 हो गए और 3 और 4 मिलाकर 7 हो गए। 80 पर 7, 80 पर 7 यानी 87। और यहाँ पर बच्चों को करने के लिए कहा गया है, इस तरह आप भी कोशिश कीजिए। 61 + 16, 61 + 16 तो 60 और 1 लिखना होगा यहाँ। 16 10 + 6, 10 + 6 तो 60 को भी अगर हम 10 को जमाएंगे तो यहाँ पर 70 होगा। 70 + 7, 70 + 7 हुआ। 70 + 7 77 होगा।
यहाँ पर 70 प्लस 7 जमाएंगे तो 77 होता है। देखिए यहाँ पर 60 भी 10, यहाँ पर 60 पर 1 सॉरी, यहाँ पर कितना है 16, 10 भी 60 मिलाएंगे तो 70 हुआ और 1 पीछे पर 70 प्लस 7 तो हो गया 77। इसी तरह से 40 पर 3 और 30 पर 4 इस तरह से बच्चे करेंगे ये 40, यहाँ पर बच्चे लिखेंगे 40, यहाँ पर लिखेंगे 3, 40 यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर 30 पर 4 है, यहाँ पर 30, यहाँ पर 4, 40 भी 30 हो गए 70, 3 और 4 को ऐसे ही लिख लेंगे 70 पर 7, 70 पर 7, यहाँ भी वही हुआ हिसाब 70 पर 7। तो इस तरह से बच्चों को हम दहाई और इकाई में अलग करके सिखा सकते हैं। और दूसरा तस्वुर दिलाने के लिए यहाँ पर एक कहानी दी गई है। कहानी एक सांप और जंगल में रहने वाले छोटे जानवरों के मुताल्लिक़ है। एक मर्तबा सांप ने अपने दोस्तों को खाने की दावत दी। खुद से ज़ख़म खाए हुए चूहे, मेंढक और मुर्गियों के घर जाकर दावत दी। सांप की इस दावत पर चूहे, मेंढक और मुर्गियों ने भरोसा नहीं किया। तमाम ने मिलकर इसकी दावत को कबूल नहीं किया। सांप बेहद मायूस हुआ। इसने इल्तिजा की, आप चाहे तो गिनती करके बुला लाइए, लौटते वक्त भी गिनती कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ। सांप ने एक गुजारिश की, क्योंकि सांप का भरोसा जंगल के जानवर नहीं कर रहे थे। मुझ पर भरोसा कीजिए, मेहरबानी से मेरी आरज़ू पूरी कीजिए। सांप की इन बातों से सभी मुतासिर हुए। एक बड़े सब्ज़ मेंढक, यानी बुल जो मेंढक होता है, एक बड़े सब्ज़ मेंढक ने सबको ले जाकर वापस लाने की जिम्मेदारी ली। कुल 200 जानवर पहुंचने का वादा वो सांप से करता है। कुल 200 जानवर पहुंचने का वादा करता है मेंढक। सांप के घर पहुंचने से पहले मेंढक ने कौन से जानवर कितने ही गिनती की। कौन से ने? सांप के घर पहुंचने से पहले ही मेंढक ने गिनती की, क्योंकि हो सकता है आते वक्त गिनती में कम हो जाए, इसलिए वो गिनती की। चूहे थे 46 यानी 40 पर 6, मुर्गियाँ थे 30 पर 7 यानी 37, मेंढक 109 थे। मेंढक 109 थे। अब बच्चों में हम 3 आदत एक साथ जमा करने के बजाय किसी 2 आदत को जमा करना होगा। पहले ये और ये 3 आदत को जमा करने से पहले किसी 2 आदत को जमा कर। तो पहले यहाँ पर 109 और 37 को लेकर है, 109 और 37 को लेकर है। तो 100 में पहले हम इकाई दहाई का जदूल डालेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई दहाई का जदूल डालेंगे। तो 109 थे मेंढक, 109 मेंढक 109 थे, और मुर्गियाँ थी 37, 30 पर 7 थी। तो अब बच्चों को हमें डायरेक्ट 9 भी 7, 16 के 6, दहाई का 1 ऐसा सिखाने के बजाय उनको हम इकाई दहाई के तस्वुर से सिखाएंगे। किस तरह से एक जदूल डालना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब 100 को हम 100 इधर रख लेंगे, 109 को, यानी ये 109 को किस तरह लेंगे, 100 यहाँ पर 0 कुछ नहीं है, 9 है। 9 को हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से लिख लेंगे, 109। बाद है 30 पर 7, 30 पर 7 में सैकड़े का कुछ नहीं है, यानी 10 के 3 है, 1 10 का 1 है, और एक 10 है, और एक 10 है, और एक 10 है। तो यहाँ पर हो गए और 7, 1 2 3 4 5 6 7।
तो अब यहाँ पर गिने तो जब 10 आएगा तो वो 10 उठाकर 10 के खाने में रखना होगा। बच्चों को हम ये सिखाएंगे, क्योंकि इकाई में 10 नहीं रहता। इकाई में 10 नहीं रहता क्योंकि उसका अलग घर है 10 का, तो वहीं जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे मिलाकर ये 10 हो गए। तो ये 10 है ना, इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेंगे कितने? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम जमा करने का सीखेंगे। यहाँ पर 6 बचे। तो 10 के कितने हो गए? 1 2 3 4, 10 10 के 4 हो गए। 100 तो एक ही था, तो 100 का एक ही था, वो 140 पर 6। तो फर्स्ट स्टेप में हम 2 आदाद लेकर बच्चों को समझाएंगे। तो मेंढक और मुर्गियों को मिलाकर 146 हुए। अभी चूहे को जमाना बाकी है। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में देखिए जो हमने सीखा है यहाँ पर इकाई और 10 का गिरोह, गिरोह को रंगीन, वो सब जो मैंने सिखाया वो है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में जो चूहे थे 40 पर 6 थे, तो हमारा टोटल पहले ही मालूम हो गया था। तो हम वो जितोल डालेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, तो टोटल 140 पर 6 हुए। किसे? मुर्गियाँ और मेंढक मिलाकर। अब चूहे कितने थे? 40 पर 6 थे। 40 पर 6, यहाँ भी 6 को जमाए तो 12, 12 के 2, दहाई का 1 आएगा। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। किस तरह? 100 का 1 है, 100 का 1 है। तो यहाँ पर कितने हैं? 10 10 के 4 हैं। ये जस्ट तस्वूर है। अगर चालाक बच्चे दहाई का ले सकते हैं तो तीसरी तक जो चालाक बच्चे हैं मज़े से 1000 तक के भी जमा कर सकते हैं। जो नहीं सीखते उनके लिए है ये। तो 4 है। अब ये 4 भी लिख लेंगे। 10 10 के 4, 10 10 के 4 हो गए। अब यहाँ पर कितने हुए? 6 6, 1 2 3 4 5, 4 5 6, फिर यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6। अब 10 का है तो इधर 10 के घर को वापस भेजना होगा। यहाँ पर 6 हो गए, पर 6 ही 7 8 9 10, इसको जमा कर 10 हो गए। तो यहाँ पर 10 हो गए, तो 10 का अपना घर है, यहाँ जाएगा वो 10। तो अब बचेंगे कितने? 2 बचेंगे, 2 बचेंगे 2। तो यहाँ पर 4 4 के 8 थे, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 10 10 के 8 थे, इधर और एक रखने पर 9 हो गए। 10 10 के 9 हो गए और 100 का 1 ही है। तो 1 9 2, टोटल कितना हुआ? 1 9 2 ना, 152, 152। तो मेंढक ने जो जानवर को गिने थे वो 152 हुए, लेकिन वो तो शाम से वादा किया था कि 200 जानवरों को लाएगा। तो अब बचत के 8 जानवर क्या हुए? मीन्स लाने में ही उसे कम पड़ गए थे, क्योंकि वो 200 का वादा तो किया था लेकिन मौजूद थे 152। 152 इस तरह से जमा करना होगा। अगर 3 हिंस से आ गए, मीन्स 3 नंबर आ गए, तो हम पहले 2 को करेंगे, बाद 3 को करेंगे। नहीं, अगर 3 भी इजी हैं तो 3 को ही कर सकते हैं। तो इतना था। नेक्स्ट और एक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर होते हूँ। अस्सलाम वालेकुम।